आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि ठंड में टॉपर जैसा कैसे पढ़ें। भाई एक बात मैं बता दे रहा हूँ, ये ठंड जो होता है ना, ठंड में शरीर सुस्त हो जाती है, ठंड में भूख नहीं लगती है, उसके बावजूद भी हमें पढ़ना होगा, तभी टॉपर बन सकते हो दोस्त। नहीं तो इतना आसान नहीं है। ये 3 महीना से 4 महीना अगर चला गया ना दोस्त किसी तरह से, तो फिर जितना आपने आज तक मेहनत किया था सब पानी में चला जाएगा दोस्त। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्त कि टॉपर किस तरह ठंडे में खुद को एडजस्ट करते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। आप एकदम टेंशन फ्री रहो, बस वीडियो को पूरा देखो। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्त कि आप टॉपर की तरह कैसे पढ़ेंगे। एकदम आसानी के साथ आपके शरीर में ना सुस्तीपन आएगा, ना आप पढ़ने बैठोगे और वहां पे आपको नींद आने लगेगा। नहीं दोस्त, एकदम मजे के साथ आप पढ़ोगे और इस बार का टॉपर बन के दिखाओगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है जानते हो दोस्त? सबसे पहला काम आपको करना है कि माहौल को आप अपना दुश्मन मत बनाओ, बल्कि उस माहौल को अपना बनाओ। अब करना क्या है सुनिए, एकदम एक एक टिप्स और आसानी के साथ में समझाने वाला हूं। सबसे पहले आपको करना है दोस्तों कि आप अपने कमरे को ठंडा मत रखिए, नहीं तो फिर ठंडे रहा तो फिर आप में सुस्ती आएगा, बेड में जाके लेट जाओगे, फिर भैया आप क्या करोगे, नींद को इनवाइट करोगे, फिर सो जाओगे। तो आप अपने कमरे को क्या करोगे दोस्त, थोड़ा गर्म रखोगे। अब गर्म कैसे रखें ये भी मैं बता रहा हूं ना। अच्छा लाइट लगा दो, लाइट रहेगी ठीक, तो भैया ठंडी लाइट नहीं, गर्म लाइट लगाओ, जिससे कमरे जो होगा वो आपका गर्म होगा। साथ में मेरे दोस्त स्वेटर, हल्का स्वेटर पहनो, गर्म मोजा पहन लो मेरे भाई, समझ रहे हो ना। और समय समय पर भैया चाय का चुस्की देते रहो, ताकि आपका भी शरीर क्या होगा, गर्म होगा, जिससे क्या होगा दोस्त, देखो ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक रहेगा, फिर आपको आलसपन नहीं आएगा और आप मजे के साथ पढ़ाई करोगे दोस्त, मजे के साथ। और एक बात तो जरूर बताएंगे दोस्त, ये जो ठंड वाली महीना होती है ना, आप कोशिश करोगे टेबल या चेयर पे बैठ के पढ़ के, टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ के। भैया अगर आप गलती से भी बेड पर बैठ के पढ़ रहे हो ना, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई तो कर ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो जानते हो, आप सिर्फ अपने नींद को बुला रहे हो, भाई आ जाना जल्दी सो लेते हैं, ठंड लग रही है, कंबल देना बाबा, सुत लेते हैं, बस आप यही कर रहे हो और पढ़ाई तो आप बिल्कुल कर ही नहीं रहे हो। इसलिए आप कोशिश करो कि बेड पे पढ़ाई ना करें, बल्कि टेबल और चेयर पर बैठ के पढ़ाई करें दोस्त, तो आपका पढ़ाई ठीक ठाक होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप पहला तो यही काम करेंगे। और अब बात करते हैं दोस्तों टिप्स नंबर 2 की, स्मार्ट टाइमिंग बनाओ। क्या होता है ना, ठंड जो होती है ना दोस्तों, ठंड के समय, ठंड के दिनों में दिमाग जो होता है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, और खास करके सुबह से दोपहर एकदम ताबड़तोड़ एक्टिव होता है। तो आप कोशिश करो उस टाइम हार्ड सब्जेक्ट देने का, यानी दिन को आप कोशिश करो जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है, सुबह से 12 बजे तक जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है उस सब्जेक्ट को एकदम बढ़िया से पढ़ो। उसके बाद पढ़ने के बाद आपको क्या करना है जानते दोस्त, आप रात के टाइम कोशिश करो जो चीज आपने दिन को पढ़ा था ना, उस चीज को रिवाइज करने का। एक बात और बता रहे हैं, उस टाइम सिर्फ आप रिवाइज करोगे, उस टाइम किसी नए टॉपिक्स को नहीं पढ़ोगे। यानी कि आपने सुबह से, यानी दिन को, शॉर्टकट बोलना, दिन को जिस चीज को आपने पढ़ा था उसी चीज को रात को क्या करना है, रिवाइज करना है। न्यू टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं पढ़ना है मेरे प्यारो। और जैसे जैसे भैया आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक तो लोगे ना, बिना ब्रेक का कैसे पढ़ोगे, तो जैसे आप ब्रेक लोगे ना, तो ब्रेक के टाइम आप कोशिश करो कि बेड के पास ना जाएं, बल्कि उस टाइम आप कोशिश करो खुद को रिवाइज, मतलब एक्सरसाइज करने का। आप कुछ कर लो, थोड़ा यहाँ से वहां 2-4 छलांग लगा लो, या फिर आप थोड़ा सा कोई भी भाई कोई भी एक्सरसाइज कर लो ना, यानी खुद को हलचल करो। उस टाइम जब खुद को आप हलचल करोगे ना दोस्त, तो क्या होगा जानते हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक चलेगा, जिसके कारण आपके अंदर आलसपन नहीं आएगा। और फिर आपको लगेगा नहीं रे, टाइम निकलते जा रहा भाई, अब एग्जाम भी सामने आ रहा भाई, अब मेरे को क्या करना है, थोड़ा जाके और पढ़ लेना है। नहीं तो फिर इस बार मम्मी पापा का सपना अधूरा रह जाएगा दोस्त। मम्मी पापा का सपना तो अधूरा रहेगा, साथ में मेरा भी सपना अधूरा रह जाएगा। उसके बाद भैया आप याद रखना, ये जो आपका
पहला समय है ना, इस समय आप जितना कोशिश करेंगे उतना पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार भैया जब रिजल्ट आ जाएगा और अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा ना, तो फिर आप जानते हो कितनों कोशिश करोगे मोटिवेट नहीं रह पाओगे। भले आप कुछ दिन के लिए मोटिवेट रहोगे, फिर आप सोचोगे यार इतना पढ़ने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा भाई? क्योंकि आप सही से नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए नहीं हो पा रहा। आप कोशिश करो जिस तरह मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ने का भाई। और अब बात करते हैं दोस्तों टिप्स नंबर 4 की। दिमाग और शरीर दोनों पर ध्यान देना है, क्योंकि एक बात बता रहे, ठंड जो होती है ना, ठंड के समय में आपको भूख कम लगेगी। सबसे पहली बात तो दिने छोटा करता है, तो भूख कम लगेगी, प्यास तो लगेगी ही नहीं, और पीने का मन ही नहीं करेगा। पानी को लेकर कि अरे पानी पिएगा तो कितना ठंड लगने लगेगा। ना जी ना, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो सोचो आपके दिमाग को तो एनर्जी की जरूरत होगी कि नहीं। अब दिमाग को एनर्जी नहीं मिलेगा तो फिर आप पढ़ोगे कैसे? बोलो भाई, आपको थकावट महसूस करोगे। इसलिए आप कोशिश करिए सही चीज को खाने का, सही चीज यानी ओमेगा 3 लेने की कोशिश करो। नट खाओ, फ्रूट खाओ, इन सब चीजों को खाओ भैया ठंडे में। हाँ, इन सब चीजों को ठंडे में खाओ भाई, नहीं तो फिर भैया ओमेगा 3 नहीं लोगे तो फिर आपके शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगा। आपके शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगा तो आपके दिमाग को एनर्जी नहीं मिलेगा, और आपके दिमाग को एनर्जी नहीं मिलेगा तो आपको थकावट महसूस होगा, और जब आपको थकावट महसूस होगा तो फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा दोस्त। इसलिए आप ओमेगा 3 लो, और साथ में एक चीज तो जरूर करो, विटामिन डी लेने की। विटामिन डी बोल सर कहां से लेंगे? भैया विटामिन डी खरीदना नहीं पड़ेगा। जब आप सुबह उठोगे ना, उठने के बाद 10 मिनट 5 मिनट जाके धूप में बैठ लो ना भाई। धूप में बैठोगे तो सूर्य की रोशनी क्या देता है आपको? विटामिन डी देता है। विटामिन डी देगा तो आपका शरीर क्या होगा? गर्म रहेगा, गर्म। और जब आपका शरीर गर्म रहेगा ना दोस्त, तो फिर सोचो ठंड नहीं लगेगा। फिर अच्छा से जाके पढ़ोगे कि नहीं भाई? पढ़ोगे कि नहीं भाई बताओ। और एक बात मैं बता दे रहा हूं, खाना तो खाओगे ही, लेकिन 30 से 35 मिनट पर आपको यानी टाइम पर आपको पानी देते रहना, पानी पीते रहना। पनिया नहीं पियोगे ना भैया तो मुंह वगैरह सब जाएगा। क्या जानते हो? सब जाएगा। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं खोट्टा, मतलब हम लोग बोलते हैं खोट्टा में चिमरा जाना। अरे चूसलाम बन जाओगे भैया। तो इसलिए बोलते हैं समय समय पर शरीर को पानी भी दो, नहीं तो पानी नहीं दोगे तो फिर काम कैसे होगा? पानी का काम क्या होता है नहीं पता है आपको ना दोस्त? पानी का काम होता है हमारे शरीर में कोशिकीय क्रिया करने के लिए, और जब हमारे शरीर में कोशिकीय क्रियाएं होएगी नहीं तो फिर बोलो ना रे कैसे पढ़ोगे भाई? कैसे पढ़ोगे? आपको सुस्ती ना लगने लगेगा। इसलिए आप कोशिश करो इन सब चीजों को करने का मेरे दोस्त। और अब बात करते हैं दोस्तों टिप्स नंबर 4, माइंडसेट बनाओ टॉपर वाला। क्योंकि देख भाई, ये ठंड का महीना है, आपके पास बहुत सारे बहाने होंगे नहीं पढ़ने का। आप सोचेंगे आज बहुत ठंड है, छोड़ना भाई आज नहीं पढ़ेंगे, या फिर आज मूड नहीं है नहीं पढ़ेंगे, है ना? यही ना सोचेंगे आप। लेकिन दोस्त टॉपर ये नहीं करता। टॉपर के दिमाग में चलता है ये ठंड जो है ना भैया, ये ठंड तो हर किसी को लगता है, तो मेरे को भी तो लगेगा और आपको भी तो लगेगा। लगेगा कि नहीं भैया? तो आप अपने आप से सोचो ना खुद कि ये ठंड लग रही है, मेरे को सिर्फ नहीं लग रही है, पूरी दुनिया को लग रही है। तो आप उस टाइम कोशिश करो खुद को फोकस करने का, खुद को मोटिवेट रखने का और पढ़ाई पे लग जाने का। क्योंकि टॉपर भैया ये नहीं सोचता कि आज मेरा मूड खराब है, आज नहीं पढ़ेंगे, आज मेरा क्या बोलते हैं, आज मेरे को थकावट महसूस हो रही है, आज को नहीं पढ़ेंगे। ये नहीं सोचता है दोस्त, बल्कि वो एक गोल सेट करता है कि आज मुझे ये 2 चैप्टर करना है, 2 चैप्टर अगर कर लूं ना तो खुद को मैं एक रिवॉर्ड दूंगा। हाँ, फिर आप वैसे ही रिवॉर्ड अपने के लिए रखो कि भाई अगर आज मैंने को 1-2 चैप्टर रख लिया, 2 चैप्टर कर लिया, और चैप्टर करना है, उसी चैप्टर को रात को रिवाइज करना है, समझ रहे हो ना? उसके बाद जब आप कर लोगे, करने के बाद आप खुद को रिवार्ड दो। अब रिवार्ड में क्या दोगे कि सर हमें आज एक गाड़ी ले ले, आज एक पैंट शर्ट ले ले? नहीं, खुद को रिवार्ड दो 10 मिनट के लिए, चलो घर में ही चाय बनाते हैं और पी लेते हैं, ठीक है? या फिर आप खुद को ये रिवार्ड दो कि 10 मिनट म्यूजिक सुन लो भाई। यही सीक्रेट है दोस्त टॉपर का मोटिवेट रहने का। और जब आप मोटिवेट रह गए ना दोस्त, तो मैं लिख के देता हूं कि आप टॉपर हो।